लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीनों का वक्त बचा है और विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए में 4 बैठकों के बाद भी सीट बंटवारे को लेकर अभी तक कोई फॉर्मूला नहीं निकल पाया है। बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर रार शुरू हो गई है। जेडीयू 17 सीटों पर अड़ी है और कहा है कि बाकी सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस सहित अन्य दल जल्द फैसला ले। इधर आरजेडी ने भी विधानसभा में बड़ी पार्टी होने का हवाला देकर अधिक सीटों पर दावेदारी कर रही है और इस बीच कांग्रेस ने भी 11 सीटों पर दावा ठोका है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि हमारी दावेदारी 16 सीटों पर है और ये हमारी सीटिंग सीट है। बाकी 26 सीटों पर आरजेडी लेफ्ट और कांग्रेस में बंटवारा होना है। जितनी जल्दी बंटवारा हो जाएगा उतना ही बेहतर होगा। साथ ही नीरज कुमार ने कहा कि आईएनडीआईए गठबंधन की अगली बैठक कब होगी इसकी आधिकारिक सूचना अभी तक नहीं है। चुनाव के कुछ ही महीने बचे हैं लेकिन सीट शेयरिंग का मसला अब तक नहीं सुलझा है। तो इधर कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री कृपानाथ पाठक ने कहा कि सीट शेयरिंग में विलंब जैसी कोई बात नहीं है। विलंब के लिए कांग्रेस पर आरोप लगाना गलत है। जल्द सीट शेयरिंग हो जाएगी, इसके लिए कोशिश की जा रही है। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि भाई अब चंद महीने नहीं चंद दिन बच गए हैं लोकसभा चुनाव के और सीट शेयरिंग सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा होता है। तो हम समझते हैं कि यह महत्वपूर्ण एजेंडा पर गंभीरता से समय इस पर पहल करने की जरूरत है। बहुत विलंब हो गया और हमारी पार्टी के माननीय मंत्री माननीय विजय चौधरी जी ने, माननीय संजय झा जी ने तो स्पष्टता के साथ कह दिया है कि भाई हमारी इतनी सीटिंग सीटें हैं, इसके अलावा जो सीटें हैं उन सीटों पर बैठ करके निर्णय तो हो जाए। लेकिन अगर निर्णय ही आप नहीं करिएगा तो कब तक के वेटिंग लिस्ट कंफर्म कभी नहीं होगा क्या? तो कंफर्मेशन की जरूरत है। नहीं आता है कि कोई विलंब की बात है और कांग्रेस पार्टी के आलाकमान जो है वो प्रयत्नरत हैं कि जल्दी से जल्दी हो जाए। तो इसमें विलंब कोई खास मैटर नहीं करता है। यह है कि सारे दल के साथ एक साथ बैठ करके सीटों के बंटवारा, तरह तरह के कठिनाइयाँ होती है लेकिन सबका मन एक साथ है कि हम गठबंधन में हैं और हमको एक साथ लड़ना है। कांग्रेस पार्टी इसके लिए कई तरह की कुर्बानी कर चुका है। भी दलों के शीर्ष नेता बैठेंगे तो वो तय कर लेंगे। ये मीडिया में बयान दे करके हमारा सीट इतना कंफर्म है, हमारा सीट है, इससे कोई मतलब नहीं है। 16 सीट 16 सांसद जेडीयू के हैं, ये हकीकत है। सबसे बड़े दल बिहार में सबसे ज्यादा विधायक हमारे हैं, ये भी एक हकीकत है। लेकिन यहाँ सामूहिक रूप से सर्वसम्मति बना करके निर्णय होंगे। यही इस गठबंधन की विपक्षी एकजुटता की ताकत है। इधर बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आईएनडीआईए गठबंधन पर निशाना साधा और कहा कि ये ठग गठबंधन है और संयोजक के लिए खरगे का नाम लेते हैं तो नीतीश बाबू मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं। फिर कांग्रेस नीतीश कुमार के आगे घुटने टेक देती है और साथ ही उन्होंने गठबंधन में सीट शेयरिंग और संयोजक के पद पर भी तंज कसा। देखिए, मेरा मानना है इंडी घमंडिया गठबंधन है। कोई खड़गे साहब का नाम संयोजक के लिए करता है तो दूसरा मुंह फुला करके घर बैठ जाते हैं नीतीश बाबू। फिर नीतीश बाबू के आगे घुटना टेक देती है कांग्रेस पार्टी। जैसा कि अखबार में दिए कि राहुल गांधी ने बात किया, तो ये आपस में मोल जोल का हो रहा है। ये गठबंधन नहीं है बल्कि स्वार्थों का एक जमाकड़ा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संपादक अशोक मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, सभी के मन में ये सवाल है कि आखिर आईएनडीआईए गठबंधन का क्या होगा। सीट शेयरिंग का पेच फंसा हुआ है जहां एक तरफ जेडीयू
16 सीटों पर अपनी दावेदारी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने 11 सीट पर अपनी दावेदारी पेश की है। कैसे सुलझेगा ये मामला? बिल्कुल, देखिए रश्मि, सबसे बड़ी बात ये है कि सीट शेयरिंग को लेकर के अभी तक इंडिया गठबंधन में ये कह लीजिए कि कुछ स्पष्ट सामने नहीं आ रहा है। और आज जो सूचना मिली है, हम अपने दर्शकों को बता दें कि कांग्रेस ने जो 5 सदस्यीय कोर कमेटी बनाई है, जो अपने गठबंधन दलों के साथ सीट शेयरिंग को लेकर के बात करेगी, उसमें उसकी आज से बैठक दिल्ली में शुरू हो रही है। और अब क्षेत्रीय दलों से कांग्रेस के नेता, यानी कि ये जो 5 सदस्यीय कमेटी है, वो बात करेगी कि किन किन सीटों पर किन किन दलों को चुनाव लड़ना है। लेकिन इसके बाद ये तो अब 3 दिनों में क्या फैसला होता है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन सीट को लेकर के अब देख लीजिए कि जो दावेदारी बिहार में हो रही है, वो इंडिया गठबंधन की सेहत के लिए बेहतर नहीं कही जा सकती है। हालांकि जदयू ने जो दावा किया है 16 सीटों का, वह 16 सीटों पर जदयू के अभी सांसद हैं, और इसलिए जदयू का यह मानना है कि जो जीती हुई सीटें हैं उस पर उसका हक बनता है, उसके दावे बनते हैं, इसलिए इस पर समझौते का कोई सवाल नहीं है। रेस्ट जो 24 सीटें बच रही हैं लोकसभा की, उसमें आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दल आपस में उसको शेयर करें। लेकिन जब इस तरह की बात जदयू ने कहा है, तो फिर आरजेडी और कांग्रेस की भी भौहें तन गई हैं। कांग्रेस के जो पूर्व मंत्री हैं कृपानाथ पाठक, उनके बयान को अगर आप देखिए तो वो कह रहे हैं कि ये मिल बैठ करके फैसला होगा इस पर, और इसके लिए कांग्रेस को दोषी ठहराना सही नहीं है। लेकिन नीरज कुमार के जो बयान है उससे साफ है कि जदयू इंडिया गठबंधन में जो फैसले में विलंब हो रहा है किसी भी बात को लेकर के, उसके लिए सीधे तौर पर वो कांग्रेस को दोषी मानता है और कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहराता है। यही वजह है कि नीरज कुमार के आज के जो बयान है, उस बयान से साफ है कि अब कितनी देर, यानी कि अगर और विलंब होता है तो कहीं कहीं इसका खामियाजा गठबंधन को भुगतना पड़ सकता है, नंबर 1। दूसरी, आरजेडी ने जो आज बात कही है, उसके जो प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने जो बात कही है, वो भी अपने आप में चौंकाने वाली है। ये सच है कि 16 सीटों पर जदयू के सांसद हैं, लेकिन विधानसभा में जो सीटों की संख्या है वो जदयू से लगभग 2 गुनी है आरजेडी की। तो ऐसी परिस्थिति में आरजेडी मानती है भले ही लोकसभा में उसके एक भी सांसद नहीं हो, लेकिन विधायक तो उस क्षेत्र के हैं उनके। तो ऐसी परिस्थिति में सीटों को लेकर के अभी भी असमंजस की स्थिति है, और एक तरह से कहिए कि जो तनातनी है अंदर में, वो बाहर भी अब दिखाई पड़ने लगा है। लेकिन इन सब के बावजूद भी उम्मीद की जानी चाहिए कि जो कांग्रेस की आज बैठक है, चूंकि इंडिया गठबंधन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कांग्रेस ही अदा कर सकती है, इसलिए कांग्रेस के नेता आज क्या फैसला लेते हैं इस पर हम लोगों की भी नज़र रहेगी। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि सीट शेयरिंग का मामला हो, कन्वेनरशिप का मामला हो, प्रधानमंत्री उम्मीदवार का मामला हो, इन सारे मामलों में इंडिया गठबंधन की स्थिति अभी ऊहापोह वाली है। और यही वजह है कि गठबंधन दल के जो सदस्य हैं या गठबंधन दल के जो नेता हैं, उनमें कहीं न कहीं आक्रोश देखा जा रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अशोक जी आपका तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, INDIA में सीट शेयरिंग को लेकर कवायद तेज हो गई है। कांग्रेस नेशनल अलायंस कमेटी क्षेत्रीय दलों से आज बात करेगी। कल और परसों सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत होगी। क्षेत्रीय दलों से बातचीत कर सामंजस्य बैठाने की कोशिश की जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भूपेश बघेल, अशोक गहलोत, सलमान खुर्शीद, मोहन प्रकाश और मुकुल वासनिक नेशनल अलायंस कमेटी के सदस्य हैं, और अब क्षेत्रीय दलों से बात कर सामंजस्य बैठाने की कोशिश की जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीट शेयरिंग को लेकर कवायद तेज हो गई है, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से संवाददाता रवि नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, बड़ी कोशिश होगी ये कांग्रेस पार्टी की सभी से बात कर सामंजस्य बैठाना और सीट शेयरिंग में तालमेल कैसे रखा जाए, इसकी कोशिश की जाएगी, क्या पूरी जानकारी? आज मुकुल वासनिक के आवास पर 5 सदस्यीय ये बैठक है, जिसमें अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, सलमान खुर्शीद, मोहन प्रकाश और मुकुल वासनिक इस पूरे 5 सदस्य टीम को लीड कर रहे हैं। और आज जो बारी है, बिहार की बारी है। बिहार के नेता से ये संपर्क करेंगे और 3 दिनों की ये लगातार बैठक रहेगी। सभी क्षेत्रीय पार्टी और सभी पार्टियों, विपक्ष के सभी पार्टियों से बात कर
सामंजस्य बैठाने का प्रयास करेगी कि कांग्रेस को उन सभी पार्टियों के साथ उन सभी राज्यों में कितनी सीट मिलेगी और इनकी अपनी मांग क्या है ये रखेंगे। तो ये 3 दिनों का दौर चलेगा। पिछले दौर में नेशनल अलायंस कमेटी ने बातचीत करके और परसों राहुल गांधी को एवं खड़गे जी को रिपोर्ट सुपुर्द किया था, जिस पर उन्होंने मीडिया को ब्रीफ कर बताया था कि हमारी बातचीत चल रही है, आगे भी जारी रहेगी। आज दूसरा दौर का शुरू हुआ है इनका बैठक, और आज की बैठक में पहली शुरुआत बिहार से है, नीतीश कुमार से है, इसलिए कि नीतीश कुमार ने बिहार से विपक्ष को एक साथ लाने का काम किया था। इसलिए जल्द से जल्द सबसे पहले नीतीश कुमार के साथ तालमेल बैठाना, क्योंकि आरजेडी तो कांग्रेस के साथ पहले से ही है, नीतीश कुमार एक नई पार्टी के रूप में इंडिया गठबंधन में जुड़ी है यूपीए के टीम में, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ तालमेल बैठाना और बिहार के 40 सीट पर किनको कितनी सीट दी जाए उस पर विचार कर एक निष्कर्ष पर पहुंचना, और 3 दिनों के दौरान फिर ये जल्द ही इंडिया गठबंधन की भी बैठक की घोषणा होने जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया रवि आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आज, कल और परसों सीट शेयरिंग को लेकर मंथन किया जाएगा, चर्चा की जाएगी और जो क्षेत्रीय दल है उनसे बातचीत कर सीट शेयरिंग का फैसला क्या हो इस पर सामंजस्य बैठाने की जो कोशिश है वो INDIA गठबंधन की तरफ से की जाएगी।